हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 6, जिसमें हम समझेंगे प्रीपोजिशन ओवर के बारे में। ओवर के बारे में जानेंगे। तो कहते हैं कि बैड साइड्स के बारे में जानेंगे और विशेष के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले वीडियो थी जिसमें हमने समझा था कि टू इंटू के बारे में, टू वर्ड्स के बारे में, ड्यूरिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आगे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज की जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में ओवर के बारे में और कहते हैं इसके बारे में बैड साइड और बैड साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके समझेंगे, इनके यूज़ कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से इनके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज की गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, प्रीपोजिशन का। ठीक है, तुम्हारा ये पार्ट 6 होगा। ठीक है, क्या वो पार्ट 6 होगा जिसमें हम समझेंगे, जिसमें हम समझने वाले हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे बैड साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी हो गई ओवर के बारे में, ये भी प्रीपोजिशन है। इसके बारे में तो वैसे हम 3 प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बैड साइड और बैड साइड क्या होता है, बैड साइड्स और बैड साइड्स। ठीक है, अब इन सबका मीनिंग का मतलब क्या होता है कि ये कैसी प्रीपोजिशन है, इनके काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ बहुत होती है। देखो, लेकिन मैं पहले बाद में एग्जाम्पल से समझाता, थोड़ा आसानी से समझ में आया। जैसे बोलता हूँ तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो बोलता हूँ एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, नो वन पर्सन नो वन पर्सन बैड साइड्स है ना। अब यहाँ पर जो लिखा है माई कार इज पार्क्ड बैक साइड द शॉप, और मैंने कहा बैड साइड। अब समझिए उनके यूज़ मैंने कैसे पता चला, मैंने लगाया कि यहाँ पर बैड साइड यूज़ होगा, फिर यहाँ बैड साइड यूज़ होगा और यहाँ पर बे साइड यूज़ होगा। देखो, तो ये दो चीज़ें कॉमन लिखी हुई है। देखो, यहाँ पर कार लिखा है, यहाँ शॉप लिखा है। ठीक है, ठीक है,
यहाँ लिखा कार लिखा है, यहाँ पे शॉप, हमें दो नाउन्स की बात की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी नो, यहाँ पे लिखा नो वन पर्सन वॉज इन द रूम। थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ wasn't actually was, ठीक है। अब यहाँ लोग नो वन पर्सन मिला कि तुम्हारे अलावा कोई यहाँ पे था नहीं, यानी कि कोई अदर सब्जेक्ट है ना, जो इन्हें कोई अदर सब्जेक्ट है, किसी और से पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे दो पर्सन चाहिए, ये पर्सन और यू, नो वन पर्सन, इन्हें उसे लग रहा था, सब जो पूछ रहा है उसे लग रहा था यहाँ पे कोई दो पर्सन है, ठीक है। उसे लग रहा था इस पर्सन जो यू है, यू के साथ साथ कौन है, नो वन पर्सन, तो कि कोई अदर पर्सन भी होगा। लेकिन जब उससे पूछ रहे यू सब्जेक्ट से कि नहीं है, तो फिर क्लैरिटी आ गई, ठीक है। तो क्या दोनों में क्या कॉमन होता है, वैसे क्या होता है कि यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन होता है कि और दोनों है ना, हमेशा दो नाउन्स की बात करते हैं, हमेशा डाई नाउन्स की। यहाँ में एक और से लिखे थोड़ा सा नहीं है, और यहाँ पे समझ में आ गया मदर, और यहाँ पे यू लिखा है। बस फर्क है भाई ना, नो डाउन नाउन्स में नाउन हो सकते हैं या कोई प्रोनाउन हो सकता है। मैं सोचता है कि ज़्यादा केसेस में क्या होता है, जो बैक साइड और बैक साइड जहाँ पे भी यूज़ होता है, वहाँ पे हमेशा दो नाउन्स मिलते हैं, कि डाउन दो होता है ना, में दो नाउन्स मिलते हैं, नाउन या प्रोनाउन, कोई भी उसको भी हो सकता है। अब जैसे मैंने लिखा माई कार इज पार्क्ड बैक साइड द शॉप, और यह मदर वोजन, यहाँ दो नाउन से कार है, एक कार नाउन है, एक शॉप नाउन है। यहाँ का मदर वोजन इन द रूम बैक साइड, ठीक है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों, यहाँ मदर भी, ठीक है। दो नाउन्स की बात की जाती है, एक नाउन है प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो दोनों के मतलब रखो, दोनों में ही कॉमन चीज़ होती है, लेकिन अलग अलग यूजेस होते हैं वैसे, ठीक है। इसके अलग अलग इस्तेमाल होगी, मैं इसको अलग जगह यूज़ करना है, इसको अलग जगह यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, है ना। मैं जिसको थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है, क्या रहने नहीं देते, यहाँ पे लिख देगा। अब वो बैक साइड का मतलब बैक साइड, बे साइड्स, हाँ, इनको जो बैड साइड्स और बैड साइड्स, बैड साइड और बैड साइड्स, तो दोनों का मतलब क्या होता है। जो बैड साइड होता है ये आगे से समझने में ज़्यादा ऊपर करना होता है, जो होता है, जो रेफर करता है, रेफर करता है एक्सप्रेस द पोजीशन, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि बैक साइड पे यूज तब करते हैं जब किसी एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, मैं किसी सब्जेक्ट की पोजीशन को रेफर करता हूँ, तो हम लोग बैक साइड यूज होता है, ठीक है। अब जो हम समझेंगे बहुत में लिखा बैक साइड्स, ये बैक का मतलब क्या होता है, यानी देखो उसमें भी
दो सब्जेक्ट्स की बात की जाती है हमेशा हमेशा, दो नाउन्स प्रोनाउंस की बात की जाती है। उसमें किसी दो नाउन या प्रोनाउन की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन जो दो नाउन हो गए ना, हम जब भी बात करेंगे तो किसी दो नाउन्स की बात करेंगे। हमेशा टू नाउन्स की बात की, लेकिन जो टू नाउन्स होते हैं लेकिन इसमें बात जो की जाती है उसमें सिर्फ एक ही नाउन की बात करते हैं, किसी एक ही प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें से दोनों में से कोई दो, अगर दो नाउन प्रोनाउन यानी कि दो सब्जेक्ट्स होंगे ना, तो बात इसमें किसी एक ही करते हैं। ये ज़्यादा ना जो प्रायोरिटी होती है ना, वैल्यू किसको देते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को देंगे, किसी एक सब्जेक्ट को देंगे। चाहे वो जो एक सब्जेक्ट है वो कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया गई सब आपको समझ में आ गया होगा कि बैड साइड क्या, वो बैड साइड से अंतर क्या है। देखो ये जो बैड साइड होता है, जो बे साइड कहता है, सॉरी बे साइड जो होता है ये कब यूज होता है, जब किसी हम किसी सब्जेक्ट की पोजीशन को रेफर करते हैं, जब सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, अब वो सेंटेंस से इंडिपेंडेंट कैसा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी हम पोजीशन को रेफर करेंगे तो बैड साइड को यूज़ कर लेना है, और जब बैड साइड्स का मतलब क्या होता है, मैंने उसमें क्या होता है ऐसा लगा देते हैं, तो क्या होता है बस मतलब चेंज होता है इसका कि कैसे यूज़ करना है। यानी इसमें तो हमेशा बैड साइड जहाँ लिखा होता है, जो सेंटेंस में लिखा होता है उनसे दो नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन वो वैल्यू जो होती है सिर्फ एक सब्जेक्ट को वैल्यू देते हैं, ठीक है। जैसा पे लिखा भी था मैंने कि मदर वॉजंट इन द रूम वॉज बैड साइड, यानी यहाँ पे जो देखा जाता है प्रोटी यहाँ पे जो यू को दी गई है ना, बात तो किसी यू को दी गई है ना। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट को हमें दो सब्जेक्ट लिख दी, जो उसमें जो वैल्यू किसको दी गई है, यू को दी गई है। तो ये होता है बैड साइड और बेड साइड्स में अंतर, ठीक है। आया कुछ दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो लिखा गया एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर लिख लो कि बैड साइड और बैड साइड्स में अंतर क्या होता है। कि ये मैंने लिखा है कि एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, जो मैंने लिखा है ना एरो बनाकर, यहाँ लिखा एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। आज यहाँ पर लिखा होगा मदर वॉजंट इन द रूम बैड साइड यू, लिखा यहाँ बैड साइड यू, मदर वॉजंट इन द रूम, मदर वॉजंट सेंटेंस होगा, मदर वॉजंट इन द रूम बैड साइड यू। तो भाई टू नाउन्स या नाउन तो उसमें सब्जेक्ट वैल्यू उसको दी जा रही है, किसी एक सब्जेक्ट को वैल्यू दी जा रही है यू। ये लास्ट में यू का बैड साइड यू, रूम लिखा है, ये मदर वॉजंट इन द रूम बैड साइड यू, ठीक है। इसको रेस कर सकता हूँ, इसमें कोई जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पे पहले से ही बताया, ठीक है। तो ये बस यही अंतर होता है बैड साइड। आपको आए हो आपको चीज़ समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आए तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बैड साइड्स के बारे में अंतर, ठीक है। अब हम समझेंगे ओवर के बारे में, ये तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे ओवर के बारे में, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं अच्छे से, और जो मैंने बोला है ना थोड़ा वो जो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं बता देता हूँ, मैंने बता दिया, ठीक है। आपको तो आप नहीं सुना तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब से लिख ले गाइस, हम पढ़ने वाले हैं अब प्रीपोजिशन ओवर के बारे में।
ठीक है, हमारी कौन सी प्रिपरेशन है, ओवर के बारे में, ठीक है। तो गाइस हम समझेंगे अब सेकंड प्रिपरेशन के बारे में, जिसका नाम है ओवर। देखो जो इसका हिंदी मतलब होता है कि ऊपर। आपने आपको पता हो, उससे पहले मैंने कुछ प्रिपरेशन पढ़ाई थी, तो उसमें एक प्रिपरेशन जो थी वो थी अबव। उसका मतलब यही होता था, यानी अबव की एक होती प्रिपरेशन जो मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन इसका मतलब यही होता है बियॉन्ड। आने वाली क्लास में जरूर पढ़ेंगे इसे, ठीक है, हमारी अगली क्लासेस होगी तो उसमें इसको जरूर कवर करेंगे। तो अभी इस पर ध्यान देते हैं। जो ओवर है, ओवर का मतलब क्या होता है, के ऊपर, और जो अबव लिखा गया है बियॉन्ड, इन दोनों का मतलब भी के ऊपर होता है, कि ओवर का सेंस दोनों में सेम होता है, ठीक है। अब लोगों जो के ऊपर है, कई उसके कई सेंस हैं, ये कई अलग अलग लॉजिक्स है ना, क्योंकि किसी एक लॉजिक से काम चल रहा है उसमें, तो 3 लॉजिक्स बनते हैं, तो कौन कौन से लॉजिक बता दूँ आपको। तो ये भी कम एक बात है, क्योंकि ये जो रेफर करता है वो एक्सप्रेस द यानी मैं से किसी हायर पोजीशन को एक्सप्रेस करता हूँ, तो उसे ओवर कहते। लेकिन जो ये पोजीशन लिखी गई है, ये कई इसके जो हायर पोजीशन है, कई लिखी, इसके कई अलग अलग साइज बनते हैं। देखो देखो, अगर मैं हायर पोजीशन को रेफर कर रहा हूँ, लेकिन वो किसके सेंस में, एक पहला सेंस तो ये होता है सेंस ऑफ ऐसा अटैच बोल सकता हूँ, है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई एम स्टैंडिंग आई एम स्टैंडिंग ओवर द पोडियम। अब जो वो पोडियम मतलब क्या होता है, सिर्फ स्टेज की बात करें, मंच जो होता है स्टेज, जैसे हम और सब लोग बोलते हैं स्टेज बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो मेन बात पे आते हैं, आई एम स्टैंडिंग ओवर द पोडियम, यानी कि जिसमें आपको चीज़ आमतौर पर खड़े हो सब्जेक्ट की जब पोजिशन को रेफर करो, है ना, किसी सब्जेक्ट की हायर पोजिशन को रेफर कर रहे हो। हायर का मतलब इसमें ना कोई आसमान बादल इस तरह से कोई नहीं जाता, हायर पोजीशन चाहे उतनी में भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे सिलेक्शन है, आप कैसे मानो किसी हायर पोजीशन रेफर करो सब्जेक्ट की, लेकिन वो किसी थिंग से टच है, किसी थिंग से अटैच है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई सब्जेक्ट की अगर मैं हायर पोजीशन को रेफर कर रहा हूँ, अगर वो किसी थिंग से अटैच है ना, हायर पोजीशन रेफर वो किसी थिंग से अटैच है। अब जैसे लिखा आई एम स्टैंडिंग ऑन द पोडियम, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा गया है आई, तो यहाँ पे जो ये किससे टच है, यहाँ पे ये इससे टच है द पोडियम से। पोडियम है ना, स्टेज होता है, इससे टच है, यानी कि वो ओवर द पोडियम के ऊपर खड़ा है, यानी यहाँ पे पोजिशन हायर पोजिशन को रेफर करेंगे, यानी जो हमारी मेन सरफेस होती है यहाँ से, तो मान लो पोडियम होगा, तो वहाँ पे मान लो इससे ऊँचे लेवल, तो यहाँ
है ना, देखो है तो यहाँ पर डालता हूँ। यानी कि मैं फर्सा कैसे, यानी कि मानो स्टेज है तो स्टेज से इतने लेवल पे खड़ा है ना। तो कहता हूँ किसी ऐसे हायर पोजीशन में, कि स्टेज से वो बिल्कुल हायर पोजीशन में खड़ा है, कि हायर पोजीशन को रेफर करना है, यानी वो किसी तीसरी थिंग से टच है। यानी यहाँ पे जो स्टेज है तो स्टेज से टच है एकदम, तो हो ना, थोड़ी हवा में कुछ भी स्पीच दे देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो यही है, अगर मैं तो साइंस से ना टचिंग और अटैच, यानी वो सब्जेक्ट की हायर पोजीशन को रेफर कर लो। अगर वो किसी थिंग से या किसी थिंग से अटैच है, कुछ टच है, तो उसे वहाँ पे आप लगा सकते हो ओवर, ठीक है। दूसरा सेंस बनता है इसका क्या बोलते हैं, दूसरा सेंस का मतलब इसी का मिलाकर मैं इसका ऑपोजिट कर दूँ, अपोजिट करूँ तो सेंस ऑफ नो टच, नो टच सेंस ऑफ टचिंग एंड अटैच, यानी इसका अपोजिट कर देगा, जिसमें अगर हम सब्जेक्ट की हायर पोजीशन को रेफर कर रहे हैं, यानी थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट की नहीं, किसी लिविंग थिंग्स की, किसी नॉन लिविंग थिंग्स की, या किसी अदर थिंग की बात करेंगे, जैसे किसी अदर थिंग को रेफर करेंगे, उसकी सब्जेक्ट की किसी अदर सब्जेक्ट की हायर पोजीशन को रेफर करेंगे, हायर पोजीशन को रेफर करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं से बोलता हूँ स्काई वॉश over the the sky was a clear blue over the head. The sky was clear blue over the head. ऑलवेज इससे मतलब द स्काई वॉज अ क्लियर ब्लू एंड ओवर द हेड, यानी सब्जेक्ट की एक सब्जेक्ट है और बात की जाती है कि जो स्काई वॉज क्लियर ब्लू ओवर हर हेड, यही तो हेड के ऊपर जाओ, इसकी साइंस से कॉमन सेंस की बात है, सिर है तो सिर से ऊपर स्काई, जो स्काई हमारे जो हेड से ऊपर ही हो ना, मैं थोड़ी नीचे वो टच कर रहा हूँ, यानी क्या है दोनों थिंग्स अलग अलग है ना। यहाँ पे माना जाता है एक जो बादल है, यहाँ जो बादल है या स्काई माना ना, वो स्काई अलग है, और यहाँ जो सब्जेक्ट की जो हेड है वो सिर है, दोनों ही कुछ नो टच करते हैं, ये भी अलग है ये अलग है, हाँ बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, यानी साइंस के बन गया ओवर द हेड। बस इसको रेफर करने के लिए इसका यूज़ करा ये सब्जेक्ट का, मुझे तो बैक भी बता सकता था लेकिन इसका यूज़ करा, ठीक है। यानी इसके ओवर द ये कि जो ये बादल है ओवर द हेड, ठीक है। तो ये होता है साइंस ऑफ टचिंग और नॉट टच, यानी तो अपोजिट इसका जो वेरिएशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। इसके दो लॉजिक्स बन सकते हैं, इसको
यानी किसी आप सेंस ऑफ टच की अटैचमेंट या नोट टच की मैं बात करते हो तब भी हो सकता है। अब इसका और यूजेस है आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब तो आपसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उनको चीज़ें बता देता जो आपको दुनिया दिख रही होगी, ठीक है। देखो ये जो मैं लिखा यहाँ पे आया, हाँ यहाँ जो लिखा गया बियॉन्ड लिखा गया, यानी कि जो ओवर का जो ओवर के अदर वर्ड्स होते हैं जो इसी जो मीनिंग सेम कन्वे करते हैं ओवर जैसे ही करते हैं। ओवर का मतलब के ऊपर होता है, इसका भी मतलब अबव का मतलब भी के ऊपर होता है। और जो बियॉन्ड लिखा है मैंने आपका बियॉन्ड का मतलब भी के ऊपर होता है। यहाँ में लिखा है एक्सप्रेस द हायर पोजिशन, ये जो करता है एक्सप्रेस हायर पोजिशन को रेफर तो करता है किस सेंस में, सेंस ऑफ टचिंग एंड नॉट टच, और सेंस ऑफ नॉट टचिंग और नॉट टच और टचिंग और अटैच, ठीक है। ये जो कोडियम लिखा था सब ठीक है, आई एम ने जो लिखा है आई एम यहाँ पे जो एग्जाम्पल समझा है, आई एम स्टैंडिंग ओवर द पोडियम, आई एम स्टैंडिंग ओवर द पोडियम, ओवर द पोडियम, इसका जो मतलब होता है स्टेज, ठीक है। दूसरा सेंस मुझे लिखा सेंस ऑफ नॉट टच एंड अटैच, नॉट टच एंड अटैच, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ लिखा सेंस ऑफ नॉट टच, ठीक है। द स्काई वॉज अ क्लियर ब्लू ओवर द हेड, यानी जो स्काई वॉज अ प्योर ब्लू ओवर द हेड, जो ओवर द हेड है, ठीक है। ये होता है ओवर का यूज़। अब इसके अदर यूजेज में थोड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े और यूज बचे वो बता दूँ, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मैंने बता दी क्या क्या लिखा, ठीक है। गाइस हम समझेंगे आप कहते हैं ओवर का कुछ यूज समझेंगे, ठीक है। लास्ट सेंस के ज़्यादा यूज होते हैं, एक यूज होता है, ठीक है। ओवर का मतलब क्या समझो, ये ओवर का मतलब जान चुके हैं, क्योंकि जो अदर यूजेस होते हैं सुनिए, ठीक है। पेन देखो इसका एक यूज आता है, ये भी आता है इसलिए प्लेस को एक्सप्रेस द प्लेस, एक्सप्रेस द प्लेस, किसी जगह को उसके जगह होने का भाव होता है, उस जगह की एक्सप्रेस द प्लेस है ना, इंडिकेट भी होता है, प्लेस, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लिया नारीवाद के इस पक्ष के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद है। यह अंतर सांस्कृतिक प्रभावों अथवा दैनिक रूप से पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग अनुभव के कारण नारीवाद है, ये मानता है कि कहता है कि पुरुषों और महिलाओं में मतभेद है, एकता नहीं उन्होंने कई सारे मतभेद महिलाओं और पुरुषों में, और ये मतभेद पहला एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया ये जैविक कारण से थोड़ा लागू कर इसी धारणा के आधार पर अंतर नारीवाद राजनीति क्षेत्र में महिलाओं के अद्वितीय योगदान को महत्व देता है। ठीक है। ये लोग गांधी जी लिखा जो ओवर एक्सप्रेस द प्लेस, तो गांधी जी रिमेंबर ऑल ओवर द, गांधी जी ऑलवेज रिमेंबर द ऑल ओवर द
क्योंकि याद दिलाया और पूरे वर्ल्ड को याद दिलाया रिएक्शन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें जाना वर्ल्ड लिखा है नाउन, मीन यहाँ पे वर्ल्ड किसी प्लेस है, न्यू संसार की बात नहीं है, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाउन लिखा था हम जानते हैं नाउन से पहले ही प्रीपोजिशन आते थे। यहाँ जो नाउन लिखा गया यहाँ पर सबसे पहले ये यूज होगा ओवर प्रीपोजिशन यूज की, ठीक है। यहाँ ओवर का मतलब के ऊपर नहीं है, किसी जगह को रेफर करता है, ठीक है। इट इज रेनिंग ऑल ओवर, इट इज रेनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बारिश हो रही है, ठीक है। तो मैंने किसी वर्ड यहाँ पे भी नाउन लिखा गया है, उससे पहले हमने किसी प्रीपोजिशन यूज़ करा है, प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ करा, ठीक है। यहाँ पे नहीं इस वर्ड में कहता है कुछ रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। ये हमारी वर्ड हो गई मेन वर्ड। तो ये होता है किसी प्लेस को एक्सप्रेस करते हो ना, तो वहाँ पे आप कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो नाउन लिखा गया हमने नाउन से पहले आपने क्या यूज़ करा, ओवर, ये प्रीपोजिशन यूज़ करिए। ठीक है। तो ये होता है किसी अगर ओवर का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी ओवर का अदर यूज होता है कि किसी प्लेस को एक्सप्रेस करना ना, तो ये किसी प्लेस को एक्सप्रेस किसी मैंने नाउन लिखा है। अभी तो नाउन से पहले आपको कहते हैं प्रीपोजिशन आते हैं कि यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, किसी मैं प्लेस की बात कर रहा हूँ, तो प्लेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ जो नाउन लिखा नाउन से पहले आपका प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ओवर का मतलब यहाँ पे एक्सप्रेस द प्लेस होगा, ठीक है। अब इसका एक और यूज बचता लास्ट, ठीक है। ओवर का ये यूज होता है कि हम इसको तो मिटा देते हैं, ठीक है। अब जब मैं बोर्ड से लिखते चलना, ठीक है। ओवर का ये भी यूज होता है अगर मैं किसी ओवर करता हूँ इंडिकेटर क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी होती है। ऐसे हम नंबर ही बोल सकते हैं, लाइक नंबर, नंबर को रेफर करना। अब नंबर किस तरह से हो सकते हैं, देखो अब जैसे मैं बोलता हूँ प्लीज एग्जाम्पल भी मैंने लिया ओवर 60 है ना, यानी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसके बाद कुछ मॉडिफाई किया है, इसकी एज बढ़ा रहेगी, एज उसकी एज ना 60, लेकिन 60 नहीं है उसकी एज, उसकी एज 60 नहीं है, 60 से ऊपर की एज है, 60 से ऊपर 60 क्या लिखा है, क्या 66 होती है या 90 सोच हो सकता है, ठीक है। यानी मैं किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना, आप क्वांटिटी को सुनिए, यानी किसी नंबर को रेफर करना, नंबर लिखा है, अगर नंबर को मोर देन, नंबर को किस दिखा रहा हूँ मोर देन, मैं किसी नंबर को कैसे रेफर कर रहा हूँ, लाइक अ मोर देन, किसी जो हमको क्वांटिटी लिखी है उससे ज़्यादा बताना, ठीक है। जो क्वांटिटी लिखी है उससे ज़्यादा बताना, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, I have one 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, क्या देखिए जो यहाँ क्वान्टिटी लिखी है, देखो नंबर जो दिख रहा है, मतलब नंबर किसी में हो सकता है, किसी डिस्टेंस में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, ठीक है।
किलोमीटर में आ सकता है। तो जैसे किसी कार्डिनल के एज अ कार्डिनल इसका जो शो हो सकता है, कार्डिनल शो है ना। आप तो इसमें जानते हैं नंबर कैसे लिखते हैं, क्या मैं नंबर को कैसे लिख सकता हूँ। मैं नंबर को डिस्टेंस की तरह, जैसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस की तरह नंबर को यूज करता हूँ। इसमें किसी किलोमीटर्स के रेफर करते तो नंबर का यूज होता है। किलोमीटर्स का यूज करता तो होता है ना। तो नंबर क्या होता है, इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस, किलोमीटर, कोई कार्डिनल के में भी नंबर होते हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ ओवर जो यूज होता है इसका, क्या वो क्वांटिटी लिखी गई है, अगर कोई नंबर लिखा है उसकी क्वांटिटी मोर देन होगी, जो क्वांटिटी जो नंबर दे रखी उससे ज़्यादा बताना है कि उसको मोर देन सेंस से बताना है। जो ओवर लग गया कि यहाँ ना आई है, क्योंकि इसने इतना रन तो नहीं किया है, बल्कि इससे अधिक किया है। इससे जितनी क्वांटिटी जितना नंबर दे रखा है उससे ज़्यादा वो यानी कि 100 से ज़्यादा होता है, 120 हो सकता है या 300 भी ले सकते हो, नहीं इससे ज़्यादा होता है। ऐसे नहीं इतना दूर चुका हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है। तो ये ओवर का ये भी ख़त्म होता है यूज़। ठीक है, अब लास्ट प्रिपरेशन बता रहा हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ। ठीक है, सिंस का मतलब क्या होता है देखो, वैसे हमने पढ़ रखा जो मैंने टेंस प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, मैंने सिंस का मतलब बताया भी थी, लेकिन तभी एक प्रिपोजिशन है तो तभी ये प्रिपोजिशन है तो मैं इसे प्रिपोजिशन की तरह ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है, ये प्रिपोजिशन है तो इसे मैं प्रिपोजिशन की तरह ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो जल्दीबाजी नहीं करूँगा। सिंस का मतलब क्या होता है, ये सिंस का 4 पढ़ रखा है। अब सिंस का 4 में सिंस का मतलब क्या होगा। ठीक है, किसी में पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करता है, यानी किसी में एग्जैक्ट टाइम को एग्जैक्ट टाइम का रेफरेंस देता हूँ। अब जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया, I have been sleeping. मैंने I have been sleeping since morning. है ना, मैंने क्या करा, मैंने किसी पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्ट बाय टाइम पर रेफर कर दिया। अब जब मॉर्निंग है, यानी मॉर्निंग तो कब से कब तो होती है, मॉर्निंग तो स्टार्ट होती है आपकी 4 PM से, 4 AM से स्टार्ट होती है, उसका PM आता है ना रात तक PM स्टार्ट होती है। आपकी जो सुबह होती है वो 12 PM तक रहती है ना, 12 PM तक रहती है। तो मैंने क्या करा, अब मैं अगर मैं इसके बीच के ड्यूरेशन को नहीं रेफर करूँ, मैंने इसके जो बीच की ड्यूरेशन है इसको रेफर किया ही नहीं, है ना। अगर मैं इसके बीच की ड्यूरेशन रखने की, हम जानते हैं कि मॉर्निंग क्या होती है, मॉर्निंग का ड्यूरेशन होता है मान लो 4 PM से लेकर 12 PM के बीच के ड्यूरेशन होता है मॉर्निंग का। उसके बाद कहते हैं आपका आफ्टरनून आ जाता है। ठीक है, मैं मॉर्निंग के बीच के ड्यूरेशन को नहीं रेफर करा, मैंने सिर्फ इसके लिए मैंने मॉर्निंग का यूज़ किया। मैंने क्या किया, इसके एग्जैक्ट टाइम को रेफर कर दिया। हाँ, तो ये समझ में आ गया हुआ इसकी सिंस का मतलब क्या होगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना। अगर मैं अभी थोड़ा टाइम चेंज कर दूँ, अगर मैं मॉर्निंग के बीच की ड्यूरेशन मान लो मैंने आई हैव बीन स्लीपिंग 4 PM, फिर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे का सो गया। मैंने 4 बजे से सोना स्टार्ट करा तो उसमें 8 बजे उठा ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैंने इसकी मॉर्निंग के बीच की ड्यूरेशन नहीं रेफर करा, बल्कि मैंने उसके बीच के
कहते हैं उसके जो इसके नहीं उसको मिलाकर जो बनता है वर्ड वो मॉर्निंग बनता है। अब इसमें मेरे को संडे लिख दूँ तो संडे एक डे में कितने सारे घंटे आते हैं ना, तो 24 आवर्स आते हैं, है ना। तो जब मैं किसी ड्यूरेशन को नहीं रेफर करता तो उसके लिए जो वर्ड होता है उसके लिए यूज़ किया था टाइम, जैसे मॉर्निंग होता है, संडे मंडे होता है, नाइट होती है ना। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही यूज़ किया जाता है स्पेशली, तो वहाँ पे सिंस का ही यूज़ करे करो हमेशा। सिंस आपके लिए बेटर रहेगा उस वक्त। फॉर के लिए किसी ड्यूरेशन को रेफर कर रहे हो, है ना, तो आई होगी आपको अच्छी भी समझ में आ गई। हमने क्या समझा, ओवर का समझा, बे साइड और बे साइड्स का मतलब समझा। अब सेंस तो था आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मुझे बताना, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, बाय गाइस।